वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन में वेरिएबल किसे कहते हैं और पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं? पाइथन में वेरिएबल एक नाम होता है जो किसी वैल्यू जैसे नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट आदि को स्टोर करता है। अब जानते हैं वेरिएबल कैसे बनाते हैं। जैसे हमने कहा है वेरिएबल एक नाम है, तो हम यहां पहले एक नाम लिख लेंगे। जैसे हमने लिखा a, वैसे आप अपने अनुसार कोई भी नाम लिख सकते हो। अब इस नाम के पीछे लगाते हैं इक्वल टू का सिंबल मिलाकर। अब ये तो बन गया हमारा वेरिएबल। अब इस वेरिएबल में हमें कुछ वैल्यू भी देनी होती है, यानी a इक्वल टू के बाद हमें कुछ लिखना होता है। यदि आप वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं दोगे तो पाइथन एक सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय उसे कोई वैल्यू असाइन करना आवश्यक है। जैसे हमने वैल्यू दी है 5। अब ये कंप्लीट वेरिएबल बना है। अब जो ये a नाम का वेरिएबल है, इसमें 5 स्टोर है। इसको करते हैं प्रिंट, इसने दिखा दिया है वह 5। अब हम b नाम से एक और वेरिएबल बनाते हैं। इसके अंदर स्टोर करते हैं 7। अब हम a और b को करते हैं प्रिंट। जब हम कई वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो उनके बीच में कोमा लगाकर लिखते हैं, तभी उनकी वैल्यू प्रिंट होती है। यदि आप वेरिएबल को बिना कोमा लगाकर लिखोगे तो उनकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। अब प्रोग्राम को किया रन, इसने 5 साथ दिखा दिया। जब हम 2 या 2 से अधिक वेरिएबल को एक साथ प्रिंट करते हैं तो जो उनकी वैल्यू है एक एक उनके बीच में स्पेस देकर तब उनकी वैल्यू प्रिंट होती है। प्रिंट में इन वेरिएबल नेम के बीच में कोई ऑपरेटर जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि का सिंबल कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे हमने इनके बीच में कोमा को हटाकर एडिशन का सिंबल लगाया। अब प्रोग्राम को किया रन, इसने इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को जोड़न कर दिखा दिया 12। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, वेरिएबल की वैल्यू में नंबरों के बीच में स्पेस देकर नहीं लिखते हैं। यदि आप नंबर के बीच में स्पेस देकर लिखो तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। अब जानते हैं वेरिएबल में स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है टेक्स्ट, जिसको भी आप वेरिएबल में टेक्स्ट के रूप में स्टोर करना चाहते हो, जैसे किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर को आदि। तो हम यूज करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट का। वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए डबल कोट के अंदर लिखते हैं। जो भी हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं वह स्ट्रिंग हो जाता है। स्ट्रिंग के अंदर लिखे नंबरों के साथ आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। जैसे यहां a नेम से वेरिएबल है, इसमें हम स्टोर करना चाह रहे हैं किसी टेक्स्ट को। हम यहां डबल कोट के अंदर लिखते हैं कौशल कंप्यूटर शिक्षा। अब हम a को प्रिंट करके देखते हैं कि यह वेरिएबल के अंदर क्या है। इसने दिखा दिया कौशल कंप्यूटर शिक्षा। अब हम साथ में नंबर भी लिखते हैं 8 2 3। आप स्ट्रिंग के अंदर लिखे गए कुछ भी उनके बीच में स्पेस भी दे सकते हो। इसको करते हैं प्रिंट, इसने दिखा दिया कौशल कंप्यूटर शिक्षा। अब हम डबल कोट के अंदर केवल नंबर लिखते हैं और 2 3। जो भी डबल कोट के अंदर हम नंबर लिखते हैं वह स्ट्रिंग बन जाता है। उन नंबरों के साथ आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। चाहे आप इन नंबरों के बीच में कोई भी कैलकुलेशन ऑपरेटर लिखो, वह कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वह भी नंबरों के साथ प्रिंट हो जाएंगे। जैसे हमने इनके बीच में लिखा एडिशन का ऑपरेटर। अब a को करते हैं प्रिंट, इसने दिखा दिया है 1 + 2 + 3। ये इसने ज्यो का त्यों लिखा दिया है। अब जानते हैं वेरिएबल को नाम देने के रूल। वेरिएबल नेम को देने के लिए कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले जानते हैं वेरिएबल को कैसे नहीं बना सकते। पाइथन में कुछ शब्द हैं जो विशेष रूप से प्रोग्रामिंग के लिए रिजर्व्ड होते हैं। इनका उपयोग वेरिएबल नेम्स के रूप में नहीं किया जा सकता। उदाहरण if, else, for, while, def, except, to। वेरिएबल नेम में स्पेसेस का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर आपको एक से अधिक शब्दों का उपयोग करना है तो आप अंडरस्कोर a का उपयोग कर सकते हैं। 3, वेरिएबल नेम में विशेष कैरेक्टर्स जैसे at, % आदि, इनका उपयोग वेरिएबल नेम्स के रूप में नहीं किया जा सकता। वेरिएबल नेम किसी डिजिट 0 9 नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। नंबर का यूज आप कैरेक्टर के बाद बीच में यूज कर सकते हो। 5,
वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं। छोटी ABCD में लिखा और बड़ी OBCD में लिखा सेम नेम वेरिएबल अलग अलग माने जाएंगे। जैसे वेयर और VAR तीन अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे। इस उदाहरण में A और A अलग अलग वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यूज भी अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए पाइथन में वेरिएबल नेम्स को लिखते समय केस का ध्यान रखना आवश्यक है। 6. आप एक ही प्रोग्राम में एक ही नाम से एक दो वेरिएबल नहीं बना सकते हो। केवल एक नाम का एक ही वेरिएबल बनाना है। अब जानते हैं वेरिएबल नेम कैसे दे सकते हो। 8. वेरिएबल को आप सभी कैरेक्टर का यूज करके बना सकते हो। 2. वेरिएबल नेम के आगे, बीच में या लास्ट में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। अब जानते हैं प्रोग्राम में उचित विधि क्या है वेरिएबल को नाम देने के लिए। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल और डिस्क्रिप्टिव रखने चाहिए ताकि यह समझ में आए कि उस वेरिएबल का उपयोग किस लिए किया गया है। इससे आपके कोड को पढ़ना और समझना आसान होता है। कुछ गाइडलाइंस जो आपको वेरिएबल का नाम देते समय ध्यान में रखनी चाहिए। मीनिंगफुल नाम चुनें। वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए जो उसकी वैल्यू या उपयोग को दर्शाए। उदाहरण, एज किसी व्यक्ति की आयु के लिए, स्टूडेंट नेम किसी स्टूडेंट्स के नाम के लिए, टोटल प्राइस किसी वस्तु की कुल कीमत के लिए। इनको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। इस प्रकार से आप पाइथन में प्रोग्राम बना सकते हो।